सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। गाइस आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग क्यों यार, एक फॉल्ट आ रहा था RS200 में, मतलब बहुत से राइडर्स ने फेस किया चीज़ पे और एक सब्सक्राइबर भाई हैं, तो मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। तो उस पर बात करना चाह रहा हूँ आज मैं। मतलब एक डिफरेंट सा सिनेरियो निकल के आया, फर्स्ट टाइम मेरे को भी देखने को मिला ऐसा, यूजुअली होता नहीं है। तो सोचा भाइयों से अपने शेयर करते हैं चीज़ को और मैं डिटेल में सब समझाऊँगा कैसे कैसे क्या क्या कहानी हुई है। एक अपने सब्सक्राइबर भाई हैं, काफ़ी टाइम से दिक्कत आ रही थी उनकी, सेम RS200 थी, 2018 मॉडल था BS4। ठीक है, चलो बात हुई उनसे। तो भाई एक दिक्कत आ रही है, बाइक का में इशू था, मतलब बाइक ओवर हीट होने के बाद बंद हो जाती है। ठीक है, और कोई सिंपल नहीं था ओवर हीटिंग का, मतलब बाइक जैसे रन करता है इंजन, उसके बाद कुछ टाइम बाद बंद हो रही थी बाइक। चलो कोई बात नहीं, काफ़ी जगह चेक करवाया। इनिशियली लगा इंजेक्टर वगैरह में इशू, फ्यूल पम्प वगैरह में इशू, हीटअप करने के बाद बाइक शट डाउन हो गई बार पर। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कोई नहीं मिला, काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 महीने। काफ़ी चीज़ें, मतलब ये देखो बजाज की, आप मतलब क्या बोलूँ इस चीज़ में, उनके बिल्कुल वर्किंग पे ध्यान देना चीज़ पे। सब चीज़ चेंज कर दी उन्होंने, बिल ही बना दिया और अच्छा खासा उनसे अमाउंट ले लिया अपने सब्सक्राइबर भाई से। बाकी मैं मेंशन कर दूंगा, उनकी आईडी वगैरह मिलेगी, आप उनसे डिस्कस करते हो चीज़ें। बाकी फिर हुआ क्या, दिक्कत ये आ रही थी, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। चलो काफ़ी खर्चा भी होगा, कम से कम भी 20,000 के आसपास। सब चीज़ बदली, इग्निशन कॉइल्स हो गया, थ्रोटल बॉडी होगी, ठीक है, FI सिस्टम में, फ्यूल पम्प वगैरह सब चीज़ के बाद भी सेम इशू था। बाद में उन्होंने बोला चल यार ऑक्सीजन सेंसर चेंज करके देखते हैं, O2 सेंसर भी रिप्लेस कर दिया, उसके बाद भी सेम फॉल्ट। ठीक है, लास्ट आए वो EC पे। मतलब ये देखो आप कितने नूब हैं बजाज वाले। ठीक है, मैं खुला के डिसाइड ले करता हूँ, मतलब कुछ चीज़ नहीं मिल रही तो हिट एंड ट्रायल से चेंज कर करके देखो। EC भी बदला, BS4 का अप्रोक्स 5,000 के आसपास का EC था, फाइल्स वगैरह अपलोड करके 55 का पड़ा वो। ठीक है, तो ईजीली 20,000 का आराम से बिल बन चुका था। अब तक 2-3 महीने निकल गए और सेम स्नैप निकल कर रहा, मतलब बाइक चलाने लायक नहीं रही थी, है ना। कहीं भी जा रहे हैं राइडिंग पे तो दिक्कत हो रही थी बार बार। उसके बाद फिर मैसेज वगैरह बात हुई, काफ़ी चीज़ें ट्राई करने के बाद फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मतलब ये देखो आप कितनी लंबी जर्नी से गुजर के आए, क्या फाइनेंशियल लॉस हुआ बंदे को, इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता चाहे बजाज वाले। अब देखो सिनेरियो क्या निकल के आया, मतलब फॉल्ट देखो आप खुद गाइस, मतलब बहुत ही रेयर फॉल्ट है चीज़। जो क्रैंक एंगल सेंसर होता है, पिकअप कॉइल ही बोलते हैं, आपने देखी होगी। उसका बेसिकली काम क्या होता है, जो आपकी स्पार्क जनरेट होती है जब भी पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होता है, तो उसी टाइम उसे बिल्कुल स्पार्क जनरेट करने के लिए सेंसर भेजता है इसी को, सेंस किया इस टाइम पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे प्रॉपर कंबशन कराना, सो डैट स्पार्क जनरेट करनी है हमें। तो वहाँ एक सेंसर लगा होता है, उसे बोलते हैं क्रैंक एंगल सेंसर। ठीक है, उसे पिकअप कॉइल ही बोलते हैं, थोड़ा सा देख लेना आप भी, है ना। बाकी उसका मेन नेम जो है क्रैंक एंगल सेंसर है। ठीक है, उसका फॉल्ट निकला, लास्ट में वो चेंज करके देखा, बिल्कुल प्रॉब्लम बाइक की सॉल्व हो चुकी तरीके से। और मेरे ख्याल में क्रैंक एंगल सेंसर 400-500 रुपीज़ में बिल्कुल ठीक होगी। ये देखो आप, मतलब 400-500 रुपये खर्चे में जो बाइक ठीक होने वाली थी, उसमें 20,000 रुपीज़ लगा चुका हूँ तक। मतलब फॉल्ट ही नहीं पकड़ पा रही। ये देखो मतलब कितना ज़रूरी है, जो रूट रीज़न है ना पकड़ना, कि यार बाइक में क्या फॉल्ट है एग्जैक्ट, तो वो पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहता हूँ जितने भी सब्सक्राइबर भाई देख रहे हैं ऐसे दिक्कत आ रही, तो भाई मतलब सेम ही सिनेरियो, जितनी मैंने बहुत मैं ही देखा, काफ़ी भाइयों से बात होती है इंस्टाग्राम पे, तुरंत भाई ये दिक्कत आ रही है वो आ रही। तो मैं सीधा बोलता हूँ पहले आप फॉल्ट को अच्छे से इंस्पेक्ट करो, उसके बाद जो भी होगा ना तब करेंगे कार्य भाई। ऐसा नहीं मतलब न्यू पार्ट्स परचेज़ कर लिया, बजाज वाले ने बोल दिया, कर करके हिट एंड ट्रायल मेथड से आप लगाए जा रहे हो पैसे, उसका फ़ायदा नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है, मतलब जैसे वो मिल बना दे रहे हो 10,000 का, फॉल्ट बहुत छोटा निकलता है। ठीक है, छोटे से फॉल्ट की वजह से आपके बहुत मोटे खर्चा हो सकता है। तो ये कहना चाह रहा हूँ एट दी एंड, मतलब क्रैंक एंगल सेंसर की वजह से कितनी दिक्कत हुई है। और ये देखो, मतलब ये कहना चाहूँगा, मतलब जो ये वाला इशू होता है बाइक में हीट होने के बाद, मतलब कोई हीटिंग का सिंबल नहीं आ रहा बाइक पर। ठीक है, उस समय अगर हीट होने के बाद दिक्कत आ रही है ना बाइक में, बाइक बंद हो रही शट डाउन, तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में आ गया आपका हीट अप होने का, तो इंजेक्टर भी पल्स जनरेट करना बंद कर देता है, मतलब इंजेक्टर की जो सोलेनोइड है उसका मोशन बंद हो जाता है, तो वहाँ भी दिक्कत आती है। और फ्यूल पम्प हीट अप होने के बाद बंद जाता है, वो भी दिक्कत आती है। बट ये बहुत रेयर केस में होता है कि यार क्रैंक एंगल सेंसर ख़राब होता है, हीट अप होने के बाद वो पल्स भेजना बंद कर देता है। तो इस केस में ये निकला है। बाकी जो भी अगर आपके फॉल्ट्स आ रहे हैं पहले इंस्पेक्ट कर लो, ठीक है, अच्छी तरीके से। और मोस्ट प्रोबेबली मिसिंग हो गया तुम्हारा और बाइक शट डाउन हो गया, ये सब चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स में आती हैं। हालांकि कुछ चीज़ें होंगी मैकेनिकल में भी आ सकती हैं, बट 99% ऑफ द केसेस में आपको इलेक्ट्रिकल फॉल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो यही कहना चाह रहा हूँ एट दी एंड में अपने भाइयों से, जो भी देख रहे हैं अपने, चाहे RS हो, KTM हो, RC200 कोई भी, R15 वगैरह, पहले फॉल्ट को अच्छे से इंस्पेक्ट करो, उसके बाद जो भी कार्रवाई है ना वो करना, क्योंकि आपके फिर मतलब अच्छा अमाउंट होता है
खर्च करोगे और फिर कहीं ना कहीं बाइक बदनाम होती है कि यार इस बाइक का मेंटेनेंस बहुत हाई है। मेंटेनेंस हाई कैसे होगा जब तुम एग्जैक्ट फॉल्ट ही पता नहीं लगा पा रहे हो और मतलब कुछ भी फालतू का स्पेस चेंज कर रहे हो। तो वही कहना चाह रहा हूँ। और गाइस जो भी आपकी क्वेरी है ना मुझसे पूछ लेना, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर गुड वीडियोज़।